नमस्कार एंड जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जॉब वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। इसको गौर से देखिए और पढ़िए। आज आपके सामने प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन करें, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था है क्या। पंचायती राज व्यवस्था कुछ नहीं, बहुत इजी टॉपिक है। पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाए तो हमारे देश में छोटे छोटे क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत समय से लोगों के द्वारा मांग की जा रही थी कि एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जाए जो कि छोटे छोटे क्षेत्रों का विकास हो सके, है ना, वो भी अपने समाज में उत्थान का काम कर सके। तो वैसे चीजों के लिए लोगों ने लड़ा और अंततः जाकर ये क्या है, 1992 को 1992 में इसे क्या है, पूरे देश भर में कंपलसरी कर दिया गया। 11वीं अनुसूची के तहत इसे जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। चलो जानते हैं क्या पहले पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन करें तो भारत में छोटे छोटे गांवों के विकास हेतु बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता कमेटी यानी कि बलवंत राय मेहता ने क्या किया, अपनी एक कमेटी जो बनाई और उसके सिफारिश पर बोला कि पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए। तो उन्होंने मांग की कि पंचायती राज व्यवस्था पूर्ण रूप से हमारे देश में होनी चाहिए। तो मांग की, तो रिपोर्ट भी पेश किया। हालांकि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में जो है पंचायती राज व्यवस्था का विधिवत उद्घाटन हुआ था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। ये प्रश्न पूछता है कि भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, तो हम लोग बोलेंगे ये हुआ था कहाँ, हमारे राजस्थान में। उसके बाद सेकंड पूछेगा तब बोलना आंध्र प्रदेश। देखिए सेकंड में आंध्र प्रदेश, फर्स्ट में आपका राजस्थान का नागौर जिला। राजस्थान का कौन सा जिला, नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था को 2 अक्टूबर 1959 में विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया था। किनके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसे कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसे कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। कहीं कहीं आपको 1993, कहीं कहीं आपको 1991 देखने को मिलेगा। तो चूंकि एग्जाम के लिए जो है चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ये आपको बहुत जहाँ पे 1992 के जहाँ पे 73वां संविधान संशोधन आपको 1991 दिखाई देगा, कहीं पे 1993। हमारे हिसाब से 1992 ही रखा गया है क्योंकि हमारे लिए उचित है। यही हमने बहुत सारा डाटा देखा तो 1992 ही पाया गया। अब देखिए फिलहाल इसको पहले देखते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का विधिवत उद्घाटन किया गया था। और सेकेंड रूप में आंध्र प्रदेश, और इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसे जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। और ग्राम पंचायत के बारे में आपको पता होगा कि ग्राम पंचायत को 40 अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया। अब देखो इसमें है कौशिक मांग क्यों की जा रही थी, मांग इसलिए की जा रही थी ताकि इसे 3 स्तरों पर स्थापित की जा सके। पहला ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की बात की जाए तो ग्राम पंचायत जैसे छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं उसमें ग्राम पंचायत जहाँ पे 7,000 की आबादी लगा हो, मान लो एक गांव, 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, 5 गांव मिला के अगर 7,000 व्यक्ति पूर्ण जाता है तो वहाँ पे ग्राम पंचायत का गठन होता है। वहाँ मुखिया होता है, दलपति होता है, ग्राम रक्षा दल होता है, सरपंच होता है। इस प्रकार की चीजें वहाँ पे स्थापित होती है। फिर जैसे ही 5,000 की आबादी पूर्ति है किसी भी क्षेत्र को मिलाकर, गांव क्षेत्र को मिलाकर, तो वहाँ पे 5,000 की आबादी पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है, जिसके प्रधान कौन होते हैं, प्रमुख होते हैं, है ना। ये इनसे ऊपर होते हैं। ग्राम पंचायत से ऊपर कौन होंगे, पंचायत समिति होंगे। उसके बाद जिला परिषद की बात की है तो जिला परिषद ठीक इसके ऊपर होता है। मान लो ग्राम पंचायत को कोई समस्या हो तो यहाँ पंचायत समिति के पास जाएगा कि हमारी घट गया है, तो पंचायत समिति फिर ले जाएगा किसके पास, जिला परिषद के पास। और जिला परिषद का निर्माण 50,000 की ग्रामीण आबादी पे होता है, यानी पूरे क्षेत्र में मिला के अगर 50,000 की ग्रामीण आबादी हो जाती है तो जिला परिषद का निर्माण होता है। और इसके प्रधान को क्या कहा जाता है, अध्यक्ष कहा जाता है। जैसे गाँव में कोई भी कार्य क्या डायरेक्टली नहीं होता है कि मुखिया के पास फंड में आ जाता है, नहीं। अगर मुखिया को कोई समस्या हो कि हमारे गांव में नली बनवाना है, गली बनवाना है, तो वो जाएगा किसके पास, पंचायत समिति के पास। और पंचायत समिति के जो अधिकारी होंगे इन बातों को आगे ले जाएगा जिला परिषद के बाद, और अंततः जाके क्या है, कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्था होती है। पंचायती राज व्यवस्था कितना सुचारू रूप से व्यवस्था चलती है, तो ये व्यवस्था अच्छी है।
हमारे देश के लिए, छोटे छोटे क्षेत्रों के विकास के लिए। और यह व्यवस्था हमारे देश भर में बहुत सारे क्षेत्रों में लागू है। कुछ कुछ क्षेत्रों में एक्सेप्शन के तौर पे नहीं लागू किया गया, क्योंकि वहाँ की जो जमीनी मतलब कि जैसे कुछ कुछ क्षेत्रों में क्या है, पहाड़ी घाटी एरिया है, तो बहुत छोटे 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 लोग रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा एरिया मिलाकर 7,000 लोग होते हैं। तो जैसे आगे आपका क्या सिक्किम क्षेत्र आ गया, इस क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था नहीं रखी गई है। तो मगर ज़्यादातर क्षेत्रों में हमारे भारत में पंचायती राज व्यवस्था को ही क्या मान्य दिया गया है, मान्यता प्राप्त है। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। आशा करते होंगे कि आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद। वी विल मीट नेक्स्ट टॉपिक।